नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में आंसर को बना बनाकर कैसे लिखें हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्या होता है कि कई बार आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसका उत्तर आपको पता नहीं होता है। तो उस कंडीशन में या तो आप उस प्रश्न को छोड़ देते हैं या फिर उस प्रश्न का उत्तर बना बना के लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से आपको उस प्रश्न का उत्तर बनाना है, किस तरीके से आपको क्या करना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक प्रश्न नोट किया हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए और भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो मान लीजिए कि एग्जाम में आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको पता नहीं है, तो किस तरीके से आप इसका आंसर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके समझना है कि प्रश्न क्या कर रहा है। उसके बाद से जब आप प्रश्न को पढ़ करके समझ ले रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है, प्रश्न के अंदर देखना है कि ऐसे कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्रश्न को पढ़ना होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए और भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहला शब्द जो आया है भारतीय आया है, उसके बाद से भारतीय समाज आया है, फिर उसके बाद से वर्तमान परिवर्तन आया है, फिर व्याख्या आया है, उसके बाद से भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज आया है और अंतर भी स्पष्ट करना आया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो मेन शब्दों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका मेन शब्द कौन कौन है। तो यहाँ पे आपका पहला मेन शब्द है, यहाँ पे पहला आपका मेन शब्द हो गया भारतीय। उसके बाद से दूसरा आपका मेन शब्द हो गया भारतीय समाज, क्योंकि भारतीय समाज जो है इस शब्द के बारे में आप जानते हैं और इस शब्द से आप परिचित भी हैं। तो आपका पहला शब्द हो गया भारतीय समाज। उसके बाद से अगले शब्द की बात की जाए तो यहाँ पे आपका अगला शब्द है पाश्चात्य समाज। अब जो पाश्चात्य समाज है, यहाँ पे पाश्चात्य समाज का दो मतलब है। एक पाश्चात्य समाज का मतलब होता है पश्चिमी देशों का समाज, यानी कि जो आपका अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो जो पश्चिमी देशों का समाज है उसको हम लोग पाश्चात्य समाज बोलते हैं। और एक पाश्चात्य समाज का मतलब होता है कि पुरानी संस्कृति, यानी कि जो पुराने ज़माने का समाज था उसको हम लोग पाश्चात्य समाज बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको एक एक शब्द को ले लेना है, यानी कि एक एक शब्द को चेक करना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता हो, कुछ भी आपको उसके बारे में पता हो, थोड़ा सा भी अगर आपको पता है तो आपको क्या करना है कि उन शब्दों को सेलेक्ट कर लेना है। और उन शब्दों को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि उसी के आधार पे आपको जो कुछ भी पता हो उसी के आधार पे आपको उसके अंदर आपको आंसर लिखना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको भारतीय समाज के बारे में पता है, या फिर आपको भारतीय के बारे में पता है, या फिर भारत देश के बारे में पता है, तो आपको क्या करना है कि इन शब्दों को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, उसके बाद से उसके अंदर आपको आंसर बना करके लिखना है। मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन का पहला आंसर अगर आप लिख रहे हैं या फिर पहला हेडिंग लिख रहे हैं तो पहला हेडिंग या पहला आंसर या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। और प्रस्तावना के अंदर क्या करना है, मान लीजिए कि आपको भारतीय समाज के बारे में पता है, क्योंकि आप भारत देश के अंदर रहते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके समाज में क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है यहाँ पे आपको प्रस्तावना के अंदर आपको बना करके लिखना है। मतलब आपको जो कुछ भी पता है भारतीय समाज के बारे में, यहाँ पे आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 3 से 4 लाइन, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको भारतीय समाज के बारे में सबसे पहले हिंट दे देना है कि भारतीय समाज क्या है और आज के टाइम में आपके आसपास क्या चल रहा है। आपको भारतीय समाज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से जब आप 3 से 4 लाइन लिख ले रहे हैं उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अगला हेडिंग देना है भारतीय समाज। और भारतीय समाज हेडिंग देने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज के बारे में पता है तो आप क्या करेंगे, भारतीय समाज के बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको भारतीय समाज के बारे में कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी पता है उतना यहाँ पे आपको लिखना है। एक बात आप समझ लीजिए कि बीए एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग है नहीं, यानी कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप पे माइनस तो होगा नहीं, आपका नंबर जो है प्लस में ही होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है लेकिन आप इस क्वेश्चन के आंसर बना करके लिख रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसके आंसर अगर आप बना करके लिख रहे हैं तो 15 नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 15 में से अगर आपको 8 या 10 नंबर भी मिल जा रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ये देखना है कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर जिन भी शब्दों के बारे में आपको पता है, आपको क्या करना है कि उन शब्दों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन से मिलता जुलता या फिर उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको पता है उसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से अच्छे तरीके से लिखते जाना है। राइटिंग बना करके लिखना है, जल्दीबाजी में आपको नहीं लिखना है। उससे मिलता जुलता लिखना है
है, लेकिन अच्छे तरीके से लिखना है, हेडिंग अच्छे तरीके से लिखना है, पॉइंट अच्छे तरीके से लिखना है और उसके अंदर आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, गलती आपको नहीं करना है, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कई बार क्या होता है कि आपको जिस क्वेश्चन के आंसर पता नहीं होता है उसको अगर आप बना करके लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको भारतीय समाज के बारे में पता है, तो यहाँ पे आपने भारतीय समाज के बारे में सबसे पहले प्रस्तावना लिख लिया, उसके बाद से आगे आपने भारतीय समाज के बारे में लिख लिया, फिर यहाँ पे आपने भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन के बारे में लिख लिया कि भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन क्या क्या हो रहा है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को भी पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी पूछ रहा है उसी के आधार पर आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो वर्तमान परिवर्तन आपको समझ में आ रहा है कि भारतीय समाज में जो वर्तमान परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आज के समय में जो परिवर्तन हो रहा है, तेजी से जो परिवर्तन हो रहा है, एजुकेशन के अंदर हो रहा है, उसके बाद से फैशन के अंदर हो रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, कृषि के अंदर हो रहा है, तो जो भी परिवर्तन आज के समय में हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिखना है भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। और भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आपको जितना भी पता है, जितना भी आप अपने दिमाग में बना सकते हैं, जितना भी आप समझते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको कम से कम 10, 12, 13 जितना लाइन चाहिए आप यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पाश्चात्य समाज। तो मैंने आपको बताया कि पाश्चात्य समाज का मतलब होता है कि पुराने ज़माने का समाज या फिर जो पश्चिमी देशों का समाज है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो पश्चिमी देशों का समाज है उसके बारे में आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जो है कि अपने मन से बना करके लिख दीजिए। उसके बाद से इसी तरीके से कह रहा है कि भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर बताइए। तो ये जो आपका भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है, यानी कि जो पश्चिमी देशों का समाज है, उसके अंदर जो भी अंतर है रहन सहन को लेकर के, या फिर शिक्षा का अंतर है, या फिर समझिए जो भी अंतर है, शिक्षा का अंतर है, या फिर संसाधनों का अंतर है, या फिर रहन सहन एवं खान पान का जो भी अंतर है, या फिर मौसम का अंतर है, या फिर वातावरण का जो अंतर है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बना बना के लिख देना है, जितना आप जानते हैं, जितना आपको पता है। उसके बाद से जब आप लिख ले रहे हैं उसके बाद क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे आपको निष्कर्ष लिखना है। यहाँ पे आपको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो निष्कर्ष में आपको लिखने के लिए क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन आपका पूछा है, जो आपने प्रस्तावना लिखा है या फिर जो भारतीय समाज के बारे में लिखा है, उसी में से एक एक लाइन, दो लाइन बना करके यहाँ पे निष्कर्ष लिख देना है कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बना करके लिख देना है। बस आपको एक बात याद रखना है, तरीका आपको ये पता होना चाहिए, तरीका आपको याद रखना है कि जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर उन शब्दों को देखना है जिसके बारे में आपको पता हो, और जिन शब्दों के बारे में आपको पता हो उन शब्दों को ले लेना है और उसी शब्द के आधार पर उसी से मिलता जुलता आपको लिखना है। उसी से मिलता जुलता आपको जो कुछ भी पता हो, जैसे यहाँ पे भारतीय समाज के बारे में पूछा था, तो भारतीय समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वर्तमान परिवर्तन में, यानी वर्तमान समय में, उसके बारे में आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है। अगर आपको इस तरीके से हेडिंग बनाने नहीं भी आ रहा है तो भी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको कम से कम 7 या 8 नंबर या 10 नंबर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आपको आंसर बना करके लिखना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।